परम शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है, क्या निराकार परमात्मा निर्गुण है, कर्मातीत है, भावातीत है, अकर्ता है, परमानंद, निजानंद, नित्यानंद स्वरूप कब और ये क्या होता है, ये हमें बताइए कि निराकार परमात्मा रियलिटी में उसके गुण क्या क्या है। देखो, जो भक्ति मार्ग वाले तो ये बताते कि जो निराकार परमात्मा है, निराकार परमात्मा निर्गुण है, वो अकर्ता है, वो कोई कर्म नहीं करता है, वो भावनाओं से परे रहता है, भावातीत है। तो उसका एग्जाम्पल दूंगा। भावातीत का मतलब ये बताया कि जब धरती पर यहाँ अर्ध प्रलय होता है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है ना, तो अर्ध प्रलय होता है तो यहाँ तो नीचे ये विनाश 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 त्राहिमम त्राहिमम होगा ना। अर्ध प्रलय में तो सब मनुष्यों का विनाश होता है, त्राहिमम त्राहिमम होगा। अगर वो ऊपर से देख रहा है तो ये विनाश देख पाए, अगर भावनाओं में होगा तो देख पाएगा। आप सोचो पहले, अगर वो भावनाओं में होगा तो देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो ये तो एक तो अर्ध प्रलय हुआ, फिर टोटली प्रलय 71 बार अर्ध प्रलय होते हैं, तब एक मनवंतर होता है, तो मनु शत्रुघ्न का टाइम पूरा होता है धरती पर 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होता है, फिर पूरा धरती पर प्रलय होता है। तो धरती पर पूरा प्रलय हो जाएगा तो वो देख पाएगा क्या? ऐसी तरह 14 मनवंतर होने पर कल प्रलय होता है, तो भूलोक, भूभुलोक, स्वलोक तीनों लोग खत्म कर देता है। ये विष्णु का कार्य है। विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की अग्नि पैदा करता है और वो भूलोक भूभुलोक जलाकर भस्म करता है। तो क्या वो अगर भावनाओं में होगा तो देख पाएगा? उसको तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, निराकार का ही गुण है ये। चाहे लोग निराकार शिव कहे या निराकार परब्रह्म परमेश्वर कहे, जो उसको नाम दे, क्योंकि निराकार ही सब कुछ है। समझ में आया? सारा आकाशीय रिकॉर्ड नीचे से ऊपर तक जाता है। तो अगर वो भावनाओं में नहीं है तो भावातीत रहता है, वो करवाता। भावातीत रहते कर्म करवाता है, इसलिए अकर्ता बोला उसने। वो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है। समझ में आया? तो जब विनाश करवाएगा तो विनाश देख नहीं पाएगा ना, इसलिए विनाश, क्योंकि ये जरूरी होता है कि जैसे किसी का पैर है, पैर वो उसमें बहुत खराबी आ गई है, तो सर्जन के पास जाओगे तो बोला नहीं, ये पैर कटवाना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी तुम बच पाओगे ना। सही बात। तो यही बात, जो ब्रह्मांड का 3 लोग खत्म करना पड़ता है, नहीं तो ऊपर ये सड़ते 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 चौथे लोग ब्रह्मांड खराब हो जाएगा, 5वां लोग, 6ठा लोग, तो पूरा ब्रह्मांड खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए 3 लोग, एक जैसे पांव तुम कटवा रहे हो तो तीनों लोगों को सफाएंगे, फिर दोबारा सर्जन कराता है उसमें, तीनों लोग में, भूलोक, भूभुलोक, स्वलोक, तीनों लोग। तो एक कल्प प्रलय मतलब अर्ध प्रलय, प्रलय, ऐसे कल्प प्रलय तो हर कितने ब्रह्मा के 100 साल में कितनी बार अकर्ता बाबूजी क्यों कहा गया निराकार को? अकर्ता खुद नहीं करता ना, ठीक है, करवा खुद रेज मार के ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। बाबूजी, ये रेस मारने वाला कई लोग कमेंट लिखे थे यूट्यूब में, नीचे का वीडियो में, कि ये रेस मारना क्या होता है, लोगों को समझ आता है। मैं एक बात बताऊं, एक एग्जांपल दूं। आप पहले पुराने जो थिएटर देखते थे ना, तो नीचे आप बैठते थे तो ऊपर से वो रेज मार के नहीं पिक्चर दिखाता था, डिस्प्ले आता था वहां से, लाइट, एक लाइट क्या बोलते थे उसको, वो तो मुझे नहीं पता। नहीं, वो चलाते थे ना, पिक्चर प्रोजेक्टर होता है, हॉल होता है ना, पिक्चर का प्रोजेक्टर है, वो अपनी लाइट प्रोजेक्टर से पर्दे पे, लाइट पर्दा पर फेंकता था ना, तो वो तुम्हें दिखता था ना, ठीक है। हाँ, तो गीता का ज्ञान भी, जो हमने बोला राम और कृष्ण तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे, मतलब साकार रूप थे ना, और साकार तो जब मृत्यु लोक में आते हैं 5 तत्वों की दुनिया में, उसको मनुष्य जैसे ही हो जाते हैं, साधारण मनुष्य हो जाते हैं ना, मगर उसको गीता का ज्ञान भी कृष्ण के द्वारा, जैसे ये उसके रिफ्लेक्टर के द्वारा, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा ही उसको ज्ञान दिया गया, रेज मार के बुलाया। ऐसा है कि जैसे हम थिएटर में पिक्चर देखते हैं तो हमें पता नहीं है कि लाइट कहाँ से आ रही है, लेकिन उस प्रकाश के पर्दे को देख के हमें लगता है कि ये रियल एक्टिंग हो रही है, लेकिन ये नाटक है। दीवार पे कुछ भी नहीं, ना तो उसके अंदर कोई बंदे हैं, ना ही कुछ है, लेकिन वो प्रकाश ही, माने एक प्रेरणा हम कह सकते हैं। रेज मारना मतलब प्रेरणा देना, उसको लाइट देना, उसको संकल्पों से वो डेटा ट्रांसफर करना, या जो भी हम कह सके, आजकल इंटरनेट का युग है। तो एक ये भी बात हो गई। तो अकर्ता की जो बात थी, वो खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता है, बोला ना। और कर्मातीत का क्या मतलब? जब कर्म ही नहीं करता तो कर्मातीत? देखो, मैंने एक वीडियो में बोला है कि कोई भी कर्मातीत अवस्था में जब जाता है, जब उसको ये लगता है कि अब वो कर्म तो दूसरों द्वारा करवाता है ना, वो तो दूसरों द्वारा जो कर्म करवाता है, तो उसके अंदर पावर तो उसकी जाती है ना, पावर देके वो करवाता है ना।
ब्रह्मा को, इसलिए ब्रह्मा हमेशा ब्रह्मा भी उसको याद करते रहते हैं ना, ब्रह्मा भी तपस्या करते हैं, पावर लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। शंकर भी उसको निराकार शिव को याद करके पावर लेता है। या निराकार आकारी शिव शक्ति से भी काम कराता है ना, आकारी शिव शक्ति के द्वारा काम कराता है ना शिवपुरी से। तो माँ दुर्गा द्वारा बोलते हैं ना आदि शक्ति, आदि जगदम्बा से, या ब्रह्मांड की आदि जगदम्बा, उससे काम कराता है ना। तो जिससे काम कराता है तो पावर देता है, तो अल्टीमेट पावर लॉस उसको होता है ना। पावर लॉस उसको होता है तो जब जिस दिन वो महाकल्प प्रलय में वो सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को वो समेट के फिर वो दोबारा अपने रचयिता महाशिव के पास पावर लेने जाता है ना, तो तब फिर दोबारा सर्जन करने की शक्ति उसके पास आती है ना। तो सर्जन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना, तो महाशिव की भी यही हालत है। महाशिव भी महाशक्ति द्वारा कार आता है, तो महाशक्ति भी महाविष्णु द्वारा, महाब्रह्मा द्वारा काम कराती है। समझ में? ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराती। महाब्रह्मांड की महाशक्ति भी महाब्रह्मांड, महाविष्णु, ये सभी के द्वारा कराती रहती है। तो उससे ऊपर गैलेक्सी, यूनिवर्स, परमाशिव, यूनिवर्स को परमाशिव कहेंगे, गैलेक्सी को महाशिव कहेंगे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है, महाशिव महाकाल बनता है। तो उसको उसी टाइम पर वो जब विसर्जन नहीं कर सकता तो उसकी कर्मातीत अवस्था किसको कहेंगे? आत्मा की हम कर्मातीत अवस्था की बात करते हैं ना, तो शिव की भी कर्मातीत अवस्था होती है ना। कर्मातीत अवस्था तो शिव को भी लागू जगती है, महाशिव को भी लागू पड़ती है, परमाशिव को भी लागू पड़ती है, चाहे मल्टीवर्स का मालिक को भी लागू पड़ती है। समझ में आए? जहां भी कर्मातीत अवस्था इसलिए जाना पड़ता है कि जब वो नीचे गिर जाता है उसके इससे बहुत विकर्म हो जाते हैं। समझे? उसका पावर लॉस बहुत हो जाता है। तो पावर वापस लाने के लिए, जो उसके विकर्म विनाश करने के लिए, जैसे शिव ने पूरे ब्रह्मांड को सर्जन किया, ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो गया, उसकी पावर पूरी हो गई ना। तो ब्रह्मांड को समेट लिया तो उसके अंदर सारे ब्रह्मांड का काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लिया ना, ब्लैक होल बन गया ना। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी होती है? जो भी आता है सब अपने अंदर समा लेता है ना, वो समय को भी खत्म कर देता है ना। तो अब उसको कर्मातीत अवस्था, शिव को कर्मातीत अवस्था चाहिए, तो दोबारा वो महाशिव से कांटेक्ट करके, योग लगा के, अपने रचयिता महाशिव से कांटेक्ट करके, योग लगा के, पावर लेके वो फिर दोबारा जैसे था वैसा बन जाए। समझ में आए? जैसे कि वैसा सर्जन करने की शक्ति दोबारा में आ जाए, तब वो कर्मातीत अवस्था कहते हैं। ओरिजिनल स्टेज में पहुंचना माना विकर्म विनाश हो जाए, सारे विकर्म विनाश हो जाए। बाबू जी, ये निराकार परमात्मा को निर्गुण क्यों कहते हैं? निर्गुण कहते हैं उसमें कोई गुण नहीं है, कहते हैं गुणातीत है। उसमें कोई गुण नहीं है, मगर सारे ब्रह्मांड का सारा रिकॉर्ड तो उसके पास जाता है ना। तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। समझ में आए? जैसे मनुष्य दुख भोगते तो वो दुख का एहसास नहीं है उसको। ठीक है। मगर वो निर्गुण तो इसलिए कहते हैं कि गुण उसमें नहीं है कोई, मगर वो गुणातीत कहते हैं। निकले तो उसी में से है ना, तो फिर नहीं, वो तो निराकारी अवस्था में तो निर्गुण था ना, जब पहले तो निर्गुण था ना। ठीक है। उसमें अंदर जब उसने तो केवल एक संकल्प किया ना, मैं सर्जन करूं, क्या मैं ब्रह्मांड का सर्जन करूं, तो धीरे धीरे वो सर्जन करता गया ना। तो सर्जन करते हुए वो करवाता गया, तो उसके अंदर जो करवाने के लिए भी जो उसको एक्ट करनी पड़ती है, तो वो धीरे धीरे मतलब वो निराकारी अवस्था में भी थोड़े गुण तो आ ही जाते हैं, मगर संपूर्ण निर्गुण नहीं कह सकते। मेरा मतलब ये कहता है। बाबू जी, परमानंद, निजानंद और नित्यानंद वो के तो बारे में कुछ? हाँ, हर कोई आत्मा जब परमधाम में पहुंच जाती है तो ये सब नित्य आनंद में कब रहती है? क्या धरती पर नित्य आनंद में रह सकती है? नित्य मना हमेशा नहीं रह सकती। नित्य मना हमेशा, नित्य आनंद स्वरूप, निज मना खुद, निजानंद खुद आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप। परम आनंद कब होता है? जब आत्मा निराकारी बन के परम धाम में जाती, तो जीव से शिव बन जाती है, आत्मा से परमात्मा बनती है। समझ में आए? तब वो परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप, ये सारे दिव्य स्वरूप के अनुभव कर सकते हैं। मगर मनुष्य हमेशा वो स्टेज बना ले, हमेशा। पर बाबू जी, धरती पे तो जैसे सुख और दुख दोनों ही चीजें हैं, सुखानंद और दुखानंद दोनों ही है। तो रियलिटी में क्या आत्मा निराकार परम धाम में जाके परमानंद स्वरूप को ही धारण कर दिए, या वहां पर भी सुख दुख आता है? नहीं, वहां सुख दुख से परे है। परम धाम सुख दुख से, वैसे विष्णु लोक से ही सुख शुरू हो जाते हैं। विष्णु लोक उसको वैकुंठ कहते हैं, और उसको सुख, परम सुख की थोड़ी अनुभूति होती है, वहां परम तत्व होते हैं। और निजानंद का मतलब क्या है? निज आनंद, निज माना खुद, निजानंद खुद आनंद स्वरूपम, आत्मा आनंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूप इसको कहते हैं। और दिव्यानंद, दिव्य आनंद, दिव्य स्वरूप का अनुभव करें ना, दिव्य आनंद स्वरूप। तो आत्मा निराकार बन जाए ना, तो कोई कर्मों का लेप छेप निकल गया ना। देखो, आत्मा के अंदर जो निराकार है
उसके अंदर लेप छेप नहीं लगता, उसके आसपास आकाश तत्व लेप चारों राउंड कर लेती है। फिर इसके ऊपर वायु तत्व, इसके ऊपर अग्नि तत्व, इसके ऊपर स्थूल तत्व। तो वो जो लेप छेप लगा है उससे शरीर बना, कर्मों का हिसाब किताब से बना। मगर आत्मा असल में आत्मा निराकारी तो फिर निर्गुण है, ऊपर में परम धाम में चली जाती, तब शरीर कर्मों का हिसाब किताब नहीं रहता ना, तब निराकारी बन जाती। तब वो ये सब सारा अनुभव वो आत्मा कर सकती है। धरती पर तो ये करना संभव नहीं है, न दूसरे लोक में, तीसरे लोक में। देवता भी इस स्वरूप का आनंद नहीं कर सकते कि जहाँ क्षय है ना, ये विनाश होने वाला है। क्षय माना विनाश होने वाला है। ब्रह्मापुरी पे विनाश होती है, विष्णुपुरी भी विनाश होती है, शिवपुरी, ये सब विनाश होने वाले हैं। तो बाबू जी बहुत बढ़िया आपने समझाया। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ 120 वीडियो से ज़्यादा है, तो आप उसको 100% पूरा देखिए, क्योंकि इसी से आपको पूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के लिंक शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया जो भी आपको यूज़ करते हैं, ताकि दूसरी आत्माओं को भी ये ज्ञान मिले, वो भी ये बेहद की परम शांति को प्राप्त कर सके। हमारा मोबाइल का ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर में जाके गूगल प्ले स्टोर में बापूजी दशरथ भाई पटेल लिखेंगे तो वो आपको ऐप मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और हमारी वेबसाइट पे जाने के सीधे रास्ते मिल जाएंगे। आपको 25 प्लेलिस्ट जो है उसका सीधा एक्सेस करने का मिल जाएगा मौका। हमारे 2 PDF बुक है, वो आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। परम शांति महामंत्र जो है वो हमारे उसमें रखा हुआ, वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए और लोगों को भी ये लिंक फॉरवर्ड करें। तो इस ऐप की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, प्लस हमारे जो सेवाधारी आत्माएं हैं उनके भी फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, जो भी हमारा कांटेक्ट करना चाहें। कई लोग सिर्फ कमेंट में लिखते हैं हमें जुड़ना है, पर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार खोल के देखें, उसमें उनको पूरे फ़ोन नंबर, हमारे प्लेलिस्ट, हमारे जितने भी जो भी डेटा है, हमारे वेबसाइट का सब कुछ वहाँ से आपको मिलेगा। आपको कुछ ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए। बताओ अबाउट में जाना पड़ेगा नहीं, हाँ, अगर यहाँ पे नहीं आपको आता तो जहाँ पे आप हमारी चैनल में जाएंगे, वहाँ एक अबाउट सेक्शन होता है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ भी आपको फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति।